सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूट शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 27 नवंबर से 3 दिसंबर 2023। द्वादश भाव में ग्रहों की स्थिति राशि के आधार पर मेष राशि पर गुरु, वृष राशि पर चंद्रमा, कन्या राशि पर शुक्र और केतु का योग, वृश्चिक राशि पर सूर्य और मंगल, धनु राशि पर बुध, शनि कुंभ राशि पर और राहु मीन राशि पर रहेंगे। चंद्रमा 28 तारीख को रात्रि 1:40 पर जो है मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा और उपरांत 1 दिसंबर को 10:12 पर जो है कर्क राशि में प्रवेश करेगा और 3 तारीख को रात्रि 9:35 पर जो है सिंह राशि में प्रवेश करेगा। मेष राशि के जातक के लिए समय अनुकूल चला है, शिक्षा के क्षेत्र में और भाग्य उदय का समय चला है। आर्थिक लाभ मिलेगा, मान और सम्मान बढ़ेगा। 29 तारीख के उपरांत कई यात्राओं के योग बन सकते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और धर्म और कर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी। वहाँ 1 दिसंबर के बाद 10:12 के उपरांत जो है कहीं भूमि और जमीन और मातृपक्ष से सुख की प्राप्ति होगी, परंतु वाद विवाद से बचना होगा। और 3 तारीख के उपरांत जब चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा तो बौद्धिक विकास और शिक्षा में विशेष सफलता के योग बनाएगा। जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र है वो अपने से षष्ठ भाव में है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सावधानी रखनी होगी। वृष राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से पंचम भाव में मित्र क्षेत्रीय है, इसलिए बौद्धिक विकास संतान पक्ष से सुख की प्राप्ति करवा रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल स्वागृह होकर विराजमान है। सूर्य विवाह है, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए व्यापार के क्षेत्र में और साथ पारिवारिक क्षेत्र में सुख सुविधा मिलने की पूर्ण संभावना बनती है। जहाँ चंद्रमा अपने से अष्टम भाव में है, चंद्रमा से बुध अष्टम भाव में है, इसलिए वृष राशि के जातक के लिए द्वितीय होने के कारण जो है कुछ धन के क्षेत्र में कुछ अड़चने आ सकती है, परंतु द्वितीय स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखने के कारण जो है लाभ मिलने की भी संभावना बनती है। मिथुन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से सप्तम भाव में है, दाम्पत्य जीवन में है, बौद्धिक विकास करवा रहा है, व्यापार के क्षेत्र में सफलता प्रदान करवा रहा है। वहाँ जहाँ राहु मिथुन राशि के जातक के लिए 10वें स्थान में है, सम क्षेत्रीय, इसलिए राजपक्ष से राजनीति के क्षेत्र में कुछ उलझने आ सकती है, विशेष ध्यान देना होगा और भूमि विवाद आदि से भी बचना होगा। चंद्रमा शरीर पर व्याय करवा रहा है, उपरांत जब मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा तो मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा और जब ये कर्क राशि में प्रवेश करेगा तो उसके उपरांत जो है धर्म कर्म और साथ आर्थिक लाभ मिलने की पूर्ण संभावना बनती है। परंतु जब ये 3 तारीख को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा तो कहीं यात्राओं के योग बनते हैं। कर्क राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा अपने से एकादश स्थान में आर्थिक लाभ दे रहा है, परंतु चंद्रमा परिवर्तन कर जाएगा। जब वो मिथुन में जाएगा तो मिथुन में जो है कहीं शरीर पर व्याय होने की संभावना बनती है, परंतु 1 तारीख के उपरांत जो है कर्क राशि के जातक के लिए समय अनुकूल होगा, आर्थिक लाभ मिलेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि अपने से अष्टम में स्वागृह है, परंतु फिर भी व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में कुछ उलझने आ सकती है, ध्यान रखना होगा। सिंह राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह सूर्य
सूर्य की स्थिति अपने से चतुर्थ स्थान में मंगल के साथ है, इसलिए भूमि संबंधी लाभ मिलने की पूर्ण संभावना बनती है। दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि स्वगृही होकर विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करवा रहा है। और जहाँ शुक्र द्वितीय स्थान में अर्थ का लाभ दे रहा है, वहाँ चंद्रमा 10वें भाव में राज पक्ष से मान और सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है। उपरांत यात्राओं के योग बनेंगे, परंतु जब ये चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा 1 तारीख को, तो उस समय विशेष करके शरीर पर व्याय होने की संभावना बनती है, विशेष ध्यान देना होगा। कन्या राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से जहाँ चतुर्थ स्थान में है, इसलिए कहीं जमीन भूमि संबंधी लेन देन कर सकते हैं। वहाँ दाम्पत्य जीवन में राहु बैठा है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में सावधानी से कदम आगे बढ़ाना होगा। चंद्रमा धर्म और कर्म की तरफ विशेष रुचि बढ़ाएगा और राज पक्ष से मान सम्मान प्रदान करेगा, आर्थिक लाभ देगा। परंतु जब ये चंद्रमा द्वादश भाव में 3 तारीख को प्रवेश कर जाएगा, उस समय शरीर पर व्याय होने की संभावना बनती है, विशेष ध्यान देना होगा। तुला राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र अपने से द्वादश स्थान में है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। दाम्पत्य जीवन में गुरु विराजमान है, यद्यपि अभी स्थिति बकरी में है, तो फिर भी नौकरी के क्षेत्र में और साथ व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष ध्यान रखना होगा। चंद्रमा अष्टम में होने के कारण जो है शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना, परंतु जब ये मिथुन में प्रवेश कर जाएगा 28 तारीख की रात्रि को, उसके उपरांत जो है विशेष करके जो है धर्म और कर्म में रुचि बढ़ेगी, नौकरी में विशेष लाभ होगा और आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बनेगी, यात्राओं के योग बनेंगे। वृश्चिक राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह मंगल स्वगृही होकर विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। सबसे उत्तम समय वृश्चिक राशि के जातक के लिए चला है, क्योंकि सूर्य और मंगल का लगन में होना और दाम्पत्य जीवन में चंद्रमा उच्च का होना विशेष व्यापार और पारिवारिक पक्ष में सुख समृद्धि को प्रदान करवा रहा है, आर्थिक लाभ मिलने की पूर्ण संभावना बनती है। परंतु जब ये चंद्रमा अष्टम में चला जाएगा तो विशेष ध्यान देना होगा और कर्क में जाने के उपरांत जो है नौकरी के क्षेत्र में, धर्म कर्म के क्षेत्र में और आगे आर्थिक लाभ मिलने की पूर्ण संभावना बनेगी। धनु राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह गुरु अपने से जहाँ पंचम भाव में बौद्धिक विकास को रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है, वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध भी स्व राशि में ही अपने राशि में विराजमान है, इसलिए मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है, पारिवारिक सुख और व्यापार में विशेष सफलता के योग प्रदान करवा रहा है। जहाँ चंद्रमा की स्थिति धनु राशि के जातक के लिए चंद्रमा अभी षष्ठ स्थान में है, इसलिए विशेष शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। मिथुन में जाने के उपरांत पारिवारिक और व्यवसाय में विशेष लाभ मिलेगा और जब ये चंद्रमा कर्क में 1 तारीख को प्रवेश कर जाएगा तो उसके उपरांत जो है विशेष करके स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, परंतु 3 तारीख के उपरांत समय अनुकूल रहेगा। मकर राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शनि की स्थिति अपने द्वितीय स्थान में आर्थिक लाभ दे रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी चंद्रमा अपने से पंचम भाव में बौद्धिक विकास करवा रहा है, परंतु उपरांत चंद्रमा षष्ठ भाव में चला जाएगा तो शत्रुओं से सावधानी रखनी होगी, रोग से बचना होगा। परंतु जब ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा तो व्यापार में विशेष सफलता के योग प्रदान करवाएगा और 3 तारीख के उपरांत सिंह राशि में जाने के कारण जो है कहीं चोट इत्यादि से बचना होगा। कुंभ राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शनि स्वगृही होकर विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य की स्थिति अपने से जहाँ अभी सूर्य मंगल के साथ वृश्चिक राशि में है, अर्थात अपने से 10वें भाव में है, तो राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है, राजनीति के क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी
जहाँ दसम में ही रहेगा, इसलिए पारिवारिक पक्ष से और नौकरी के क्षेत्र से और साथ व्यापार से विशेष सफलता के योग बनेंगे। मीन राशि का जातकर, उसको स्वामी ग्रह गुरु अपने से द्वितीय स्थान में है, बकरी है, परंतु फिर भी आर्थिक लाभ मिलेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन में जहां केतु और शुक्र विराजमान है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में कहीं आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बनती है, पारिवारिक सुख सुविधा मिलेगी। मीन राशि के जातक के लिए चंद्रमा जहां यात्राओं के योग करा रहा है, मित्रों का सहयोग बढ़ेगा, उपरांत कहीं कलह से बचना होगा, और उसके उपरांत जो है बौद्धिक विकास और संतान पक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और जब ये चंद्रमा सिंह राशि में 3 तारीख को प्रवेश कर जाएगा, उस समय शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। इस प्रकार से 27 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा भी है, और इस दिन जो है श्री गुरु नानक देव जी की जयंती भी है। सभी के लिए शुभकामनाएं, मंगलमय हो। और जो शुक्र की स्थिति है वो 30 तारीख को तुला राशि में भी प्रवेश कर जाएगा। जय तु भारत, जय तु हिमाचल।